हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। ये ब्यूटीफुल बल्बस प्लांट है, पीकॉक जिंजर प्लांट, और ये डॉर्मेंसी में जाता है विंटर्स में, और समर्स में इसकी ग्रोथ का टाइम होता है। मगर आप इसकी लोकेशन का बहुत ध्यान रखें। ये बहुत प्रिटी लगता है जब तक इसकी फोलिएज बहुत अच्छी ब्राइट रहे और ग्रीन रहे। अगर इसमें डायरेक्ट सनलाइट ज़्यादा देर के लिए हो जाती है तो इसकी लीव सारी स्कॉच कर जाती हैं। स्पेशली जैसे अभी मई का महीना है, मई जून जुलाई में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और वैसे जब हल्की समर्स है या हल्की हीट है अगर आपके इलाके में, तब आप इसको काफ़ी ब्राइट लाइट में भी रख सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खूबी है, देखिए, ये जान के आप खुश हो जाएंगे कि अगर आपका ये प्लांट पूरा ख़राब हो जाता है, वैसे ये डॉर्मेंसी में तो जाता ही है विंटर्स में, मतलब सारी लीव्स खराब हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, और फिर दोबारा आता है फरवरी मार्च में जब थोड़ी वार्मथ आती है। मगर वैसे भी किसी रीज़न से गर्मियों में आपका ये पौधा ख़राब हो जाए, कभी मत गमले को डिस्कार्ड करें, क्योंकि इसकी जो बल्ब्स या राइजोम्स या कॉम जिसको कहते हैं, वो जो रहते हैं रूट्स के पास में ज़मीन के नीचे, उससे इसमें नई लीव्स का ग्रोथ आपको दिखने लगेगा कुछ ही दिनों में। अगर आपने थोड़ी सी केयर शुरू की, पानी डाला, बेशक फर्टिलाइज़र डाले ना डाले, इतना इजी टू ग्रो है और बड़ा ही खूबसूरत प्लांट है। इसको पीकॉक जिंजर कहते भी इसीलिए हैं क्योंकि इसकी लीव्स देखिए पीकॉक की तरह खूबसूरत, इसके जैसे उसके फेदर्स होते हैं ऐसे ही इसके भी होती हैं लीव्स। तो बड़ी प्रिटी लीव्स हैं, प्लांट भी बहुत खूबसूरत है, इजी टू ग्रो है, तो ज़रूर लेके आएँ। ये आपको नर्सरी में तो मैंने कम देखा है, इसके जो कॉम्स या बल्ब्स होते हैं वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, सीड शॉप पे तो मिलते ही हैं। इसकी लोकेशन तो हम लोग ने देख ली कि इसको थोड़ा शेड में रखना है मगर ब्राइट लाइट हो। अब इसका एक और ध्यान है वाटरिंग। इसमें देखिए चारों तरफ इसमें राइजोम्स भर गए हैं, ऐसे ही आपका भी भरता चला जाएगा। प्लांट एक से कई मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आपको जगह ही नहीं मिलेगी कहीं से पानी डालने की। तो इसकी लीव्स पे कम पानी डालें और फूल पे भी कम, क्योंकि फूल वैसे ही डेलिकेट होते हैं, सुबह खिलते हैं, दोपहर तक ये वैसे ही विल्ट कर जाते हैं। दिखाती हूँ, जैसे कल ये खिले थे और ये 5-6 घंटे में ही ख़त्म हो गए। ये देखिए, ये वाले तो ये बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, ये भी ख़राब हो जाएंगे कुछ ही देर में। मगर इसकी लीव्स की खूबसूरती के लिए हम लोग इसको लगाते हैं, तो पानी इसके ऊपर ज़्यादा ना डालें, साइड से जैसे थोड़ी सी लीव्स हटा के, अगर जग है तो ऐसे करके डालें, और तभी डालें जब टॉप लेयर ड्राई हो जाए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया तो इसके जो नीचे राइजोम्स हैं या कॉम्स हैं वो सारे गल के ख़राब हो जाएंगे। वेल ड्रेनिंग सॉइल लें ताकि पानी डालें और पानी एकदम निकल जाए, नहीं तो फिर पानी टिका रहेगा तो इसकी लीव्स जो ऊपर मिट्टी के सहारे हैं वो भी गलने लग जाएंगी, क्योंकि इसकी लीव्स काफ़ी लोअर साइड से ही ग्रोथ शुरू हो जाती है, मिट्टी को ऑलमोस्ट टच करती रहती है। तो पानी बहुत ध्यान से डालें। और इसकी वेल ड्रेनिंग सॉइल के लिए आप ले सकते हैं 1 पार्ट गार्डन सॉइल, 1 पार्ट वर्मी कंपोस्ट, 1 पार्ट कंपोस्ट, लीफ मोल्ड भी ले लें थोड़ा सा पार्ट, और सैंड भी कुछ पार्ट ले लें। इससे वेल ड्रेनिंग सॉइल बनेगी। और नीम खली और बोन मील, फंगिसाइड साथ में, तो इससे इसमें अच्छी न्यूट्रिशन भी रहेगी काफ़ी दिनों तक। प्लांट्स में देखिए बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज करने की एकदम ज़रूरत नहीं होती है, छोटे गमले हैं, छोटे पौधे हैं, कई दिनों तक वो चल जाता है जो आप फर्टिलाइज़र इसके पॉटिंग सॉइल में डालते हैं। साल में 1-2 बार प्लांट्स में डालें फर्टिलाइज़र तो एनफ है। बहुत गर्मियों में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज करने की एकदम ज़रूरत होती नहीं है। फर्टिलाइज उन पौधों का करते हैं जिनमें एनुअल हो, जिनमें फ्लावरिंग होती हो, शॉर्ट उनकी लाइफ होती हो और खूब इंटेंस फ्लावरिंग हो रही हो, जैसे मोगरा है उसमें कर सकते हैं, हालांकि वो पेरिनियल है, क्योंकि खूब इंटेंस फ्लावरिंग हो रही होती है। देखिए कितनी सिंपल केयर थी, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर डालना है फरवरी में, आप इसको नाइट्रोजन रिच, फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। मैं लिक्विड मैन्योर जो बनाती हूँ, काउडंग मैन्योर और सरसों खली गुड़ के साथ फर्मेंट करके, वो अक्टूबर में और फरवरी में खूब अच्छे से डालती हूँ 5-6 बार।
फरवरी में और 5-6 बार अक्टूबर में। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र मैंने कभी डाला नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।